वेलकम टू निफ्टी एनालिसिस चैनल एंड वी विल डू एनालिसिस फॉर 16th जुलाई 2021। उसके पहले आज का ओवरव्यू देख लेते हैं आज मार्केट ने क्या कैसे काम किया। तो यस, मार्केट ने यहाँ पे ओपनिंग दी, गैप अप ओपनिंग देने के बाद मतलब ऑल टाइम हाई पे यस जो अपना कल का हाई था प्रीवियस डे हाई के ऊपर ओपनिंग दी, नीचे गया, फिर यहाँ पे बिल्कुल अपनी जो एक हाई थी अपन ने लाइन ड्रॉ कर रखी थी उसके ऊपर प्रॉपरली क्लोजिंग दी। एंड ये जो थर्ड कैंडल थी, थर्ड कैंडल से रिजेक्शन आया था, बट ये फोर्थ एंड फिफ्थ कैंडल, थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ कैंडल, ये क्लियर कट साइन था कि मार्केट आज एक अप मूव में दिख रहा है और प्लस एक्सपायरी भी थी। यस, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग एक्सपायरी अबव 15,900 क्योंकि अपन ने वीकली में लेवल निकाला था, बट ठीक है इस बार निफ्टी ने जो लेवल ब्रेक किया मतलब आज 924 पे हुआ है, तो ठीक है 20-24 पॉइंट से उसने उस चीज़ को ब्रीच किया है, बट इट्स ओके। मतलब जो ये वाली कैंडल थी दिस वाज क्लियरली सेइंग, और ये कैंडल में अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर अपना कोई रेजिस्टेंस जोन आ रहा है, अगर कोई रेजिस्टेंस जोन है और अगर कोई ऐसी बुलिश कैंडल बन जाती है, मतलब आप इसमें देखिए कि यहाँ पे क्या है, वीक के नाम पे कुछ भी नहीं है। अगर कोई ऐसी बुलिश कैंडल बनती है तो आप ये तो एक्सपेक्ट करिए कि एक कैंडल और बुलिश आएगी आएगी और आएगी। हो सकता था कि यहाँ से इस कैंडल की विक बन जाती, बट यस ये कैंडल बुलिश आएगी, और ये कैंडल इतनी बुलिश थी कि ऐसा लग रहा था मानो जैसे आज ही निफ्टी 16,000 को टच कर लेगा। बट यस एंड मतलब पूरा दिन फिर वो बाद में कंसोलिडेट होता रहा, उसके बाद कोई टेंशन वाली बात नहीं थी। तो बट यस यहाँ पे लग रहा था कि एक बार नीचे आएगा, लेकिन ये जो अपना एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन था जिसे अब अपन सपोर्ट जोन बना सकते हैं, तो वो एक अच्छा सपोर्ट जोन बन गया है। जो पहले स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था उसने एक्ट किया एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस सपोर्ट की तरह, सॉरी जो पहले स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था। तो यस, अब निफ्टी में क्या करना है, जब वो ऑल टाइम हाई पे, क्वेश्चन ये है जो हुआ आज तो हो गया काम, अब निफ्टी में क्या करना है, तो उसके लिए अपन चलते एक बार आवरली पे चलते हैं। और जहाँ तक निफ्टी की बात है, इसने ये इस वाली ये जो आवरली में देखते हैं 10:15 बजे की जो 10:15 की कैंडल है, उसने एक बहुत अच्छी कैंडल के साथ ब्रीच किया है मार्केट को, मतलब निफ्टी को, इस रेजिस्टेंस जोन को इतना अच्छी कैंडल के साथ ब्रेक किया है ना कि उसके ऊपर जाके और उसने सस्टेन भी किया है। तो एक बहुत अच्छे चांसेस है कि मार्केट ऊपर जाए, क्योंकि पूरा दिन इसका सपोर्ट लेता रहा, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, बी केयरफुल। यस, मैं ये भी कह रही हूँ कि आप लॉन्ग रहिए। ये जो एक मंथली लाइन थी जो अपन ने ब्लैक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर रखी है, इसने क्या किया, जून के मंथ के हाई के ऊपर क्लोजिंग दिया आज इसने, और ऑल टाइम हाई पे, तो दोनों चीज़ें। बट यस, केयरफुल इसलिए रहना क्योंकि एक तो ऑल टाइम हाई पे और दूसरा जो वीक लॉन्ग्स होंगे उनको मार्केट पक्के से निकालेगा। अब अगर अपन आज देख लेते, आज ऑल टाइम हाई पे था और ऑल टाइम हाई पे इसने क्लोजिंग दी है। सेम इसने, अगर मैं डेट, हाँ ये 15 जून को देखो, यहाँ पे ऑल टाइम हाई पे खुला और यहाँ पे ही उसने ऊपर ही क्लोजिंग दी। लेकिन आज की क्लोजिंग और इस वाली क्लोजिंग में बहुत सारा फ़र्क है। अपन मतलब कंपेयर कर सकते हैं, अगर कभी भी मार्केट को देखना है आप कंपेयर कीजिए। देखो लास्ट जो क्लोजिंग थी इसकी 15 मिनट कैंडल देखो, इसकी 15 मिनट कैंडल क्लियरली एक डोजी बन के क्लोज हुई थी। ठीक है, यहाँ पे डोजी क्या, सॉरी माय बैड, एक रेड कैंडल बन के, वाला एक प्रेशर दिखा रहा था मार्केट में कि हाँ यहाँ पे प्रेशर है, यहाँ पे प्रेशर है, ये चीज़ उसने क्लोजिंग में दिखाई। लेकिन यहाँ पे इसने बिल्कुल जो 15 मिनट की कैंडल है वो बिल्कुल एक डोजी बन के दिया है। तो मतलब इनडिसिसिव है, ना ऊपर है ना नीचे है, बिल्कुल डोजी है। तो अब कल क्या कैसे करना है, तो अपन जाते हैं 15 मिनट्स के चार्ट में। तो यहाँ पे क्या, ऊपर जाने के बाद नो डाउट एक प्रेशर ज़रूर आया है सेलिंग का, और यहाँ पे फिर सेलिंग हुई है। बट जो अच्छी चीज़ है ना वो यहाँ सपोर्ट पे, तो आई विल से फर्स्ट 15 मिनट इसके डिसिसिव हो सकते हैं। कैसे, अब वो कैसी कैंडल बनाता है उस पर डिपेंड करता है। अगर फर्स्ट 15 मिनट में वो ओपनिंग यहाँ पे कहीं देखे, इस फ्लैट सी ओपनिंग देखे नीचे, इस लेवल के नीचे अगर क्लोजिंग देता है, मतलब इस लेवल के नीचे, बेसिकली ये 15,900 के नीचे, तो आप एक डाउन मूव एक्सपेक्ट कर सकते हो, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं, मैक्सिमम यहाँ तक 840 के अराउंड का। आई डोंट फील कि 840 के नीचे जाएगा। मतलब मार्केट नीचे आता है, और अगर इतना नीचे आता है तो नो डाउट एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है बाय करने की। बट येस, बी केयरफुल, वापस से मार्केट ऑल टाइम हाई पे वो वीक लॉन्ग्स को निकाल सकता है, पूरी कोशिश करेगा। दिस इज़ व्हाट आई थिंक, क्योंकि मार्केट इतना सिंपल कभी नहीं होता है कि चलो आया है ऊपर, अब ऊपर 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 जाएंगे, सब लोग लॉन्ग बोल रहे हैं अपन ऑल टाइम हाई पे तो अपन ऊपर चले जाएंगे, नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होता है। अगर यही अपन 15 जून का देख लेते हैं, 25 जून, 21 और ये है 17
एंड दिस वन इज, तो 11 जून आ गया, ये है 15 जून, ठीक है। 15 जून का आप देखिए, यस 15 जून की क्लोजिंग दी इसने यहाँ पे कहीं, ये वाली थी 15 जून की क्लोजिंग, ठीक है। 15 जून की क्लोजिंग हुई और ये है 16 जून की ओपनिंग। 16 जून की ओपनिंग बहुत अच्छी हुई, लेकिन सेकंड कैंडल एक बहुत बड़ी सी रिजेक्शन की बना दी इसने। तो मतलब आप, आई जस्ट वॉन्ट टू सी कि आप पहली 2 से 3 कैंडल का वेट कीजिए। इनफैक्ट अब इसने क्या किया, ये थर्ड कैंडल ने इसका जो लो था, जो प्रीवियस डे का बिल्कुल लो था, उसके प्रॉपरली नीचे क्लोजिंग दी और उसके बाद मार्केट नीचे आता गया। तो आई एम जस्ट सेइंग कि कल आप देखिए मार्केट फर्स्ट 2 कैंडल्स 3 कैंडल्स कैसे बनाते हैं। अगर इनडिसिसिव होता है, कोई डिसीजन नहीं होता, आप अगर कंफ्यूज हो तो मत कीजिए ट्रेड। हो सकता है फर्स्ट कैंडल बना दे, लेकिन ट्रेड तभी करना है जो एकदम कंफर्म ट्रेड होता है ना, वो आपको अगर इस लाइन के ऊपर मिलता है, इस लेवल के ऊपर जो अपन लेवल्स ड्रॉ करते हैं अभी 15,947, मोटा मोटी आप मान सकते हो 15,950 के ऊपर। तो अगर 15,950 और 15,900, ये जो 50 पॉइंट्स की रेंज है ना, वो एक टाइट रेंज हो सकती है। वेट अ मिनट, एक लाइन ड्रॉ कर लेने दीजिए। वैसे तो यहाँ से बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। ये वाला एक बहुत छोटा सा सेलिंग प्रेशर बन रहा है। ठीक है, ये वाला एक प्रेशर बन रहा है, लेकिन आप ये भी ध्यान दीजिएगा जो एक ये वाला जोन है, नियरली ये वाला जोन 5940, ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब थिंग इज कि अपन को ट्रेड कैसे करना है, ठीक है। अब मार्केट यहाँ पे कहीं खुलता है और यहाँ पे अटकता है ना, तो आप बैठिए शांति से। यहाँ पे अगर वो कोई अच्छी कैंडल के साथ इस लेवल को ब्रीच करता है, तो आप नो डाउट कल सी बाय कर सकते हो। यस, आप सी बाय कर सकते हो। अगर आपको हैच करना हो तो ये भी कर सकते हो, या तो आप नीचे का सी बाय करिए, और अगर आपको डर लग रहा है तो आप ऊपर से सी सेल कर दीजिए। तो जिससे क्या, हेज भी हो जाएगा, प्रॉफिट भी फिक्स हो जाएगा और आपका लॉस भी फिक्स हो जाएगा। तो एक बार मार्केट नीचे आ भी गया तो आपने जो ऊपर थोड़ा दूर का जो सी शॉर्ट कर रखा है, उससे फ़ायदा मिल जाएगा आपको। यस, और अगर आप चाहो तो पुट भी शॉर्ट कर सकते हो, बट यस अगर इसको ब्रीच करता है तो नो डाउट एक बहुत अच्छा मूव आ सकता है। अब जैसे आज क्या हुआ, यस बट यहाँ पे 15 मिनट की एक कैंडल को क्लोज होने दीजिएगा, क्योंकि 15 मिनट की कैंडल क्लोज नहीं होगी तो हो सकता है वो 5 मिनट की कैंडल क्लोज करके वापस से नीचे आ जाए। तो बी केयरफुल, ऑल टाइम हाई पे अगर यही चीज़ आपको यहाँ से मिलती है ना, तो आई विल से कि यहाँ से तो आप बिल्कुल आराम से, अगर बहुत अच्छी कैंडल बनाता है और यहाँ पे कोई विक बना के एक अच्छी डोजी टाइप कैंडल बनाता है और एक कंफर्मेशन देता है, तो आप यहाँ पे जा सकते हो और ये शायद रेजिस्टेंस का काम तब नहीं करे। पर आप पहली कैंडल यहाँ पे कहीं देख रहे हो ना, तो बी केयरफुल। बिल्कुल भी जल्दी करके ट्रेड लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मार्केट अपने लेवल्स पे आता है। अगर आपने यहाँ कहीं ट्रेड नहीं लिया होता आज, अगर आपने 10:30 का ट्रेड या 10:45 के अराउंड ट्रेड नहीं लिया होता, तो मार्केट ने पूरी पूरी अपॉर्चुनिटी दी थी आपको 1 बजे के अराउंड। ऑल दो आज एक्सपायरी थी, बट अगर एक्सपायरी नहीं होती तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी और जो मार्केट ने दी थी। मतलब यहाँ पे फिर यहाँ पे देख लीजिए, तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस बन के आया। अब कल मार्केट कहाँ ओपन होता है सब कुछ उस पर डिपेंड करता है। अगर अपन अभी एस जी एक्स निफ्टी देखते हैं, तो एस जी एक्स निफ्टी कहाँ चल रहा है, ये चल रहा है 908 पे चल रहा है। ओके, तो इस लेवल के अंदर चलता है अपने लिए। तो बेसिकली 15,900 एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। पहले ये था कि 16,000 टच नहीं कर रहा, अब ये देखना है कि 16,000 कल टच करता है कि कब टच करता है। एंड यस, मार्केट थोड़ा गिर भी जाए तो आई एम नॉट सेइंग कि मार्केट बिल्कुल बियरिश हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। बट येस, जो वीक लॉन्ग्स होंगे उनको निकालने की कोशिश की जाएगी, और मैं ये चीज़ बार बार रिपीट कर रही हूँ। सो बी केयरफुल अगर आप कल ट्रेड कर रहे हो तो यस, अगर यहाँ कहीं मिलता है और एक अच्छी कैंडल बनाता है एक छोटे से रिस्क के साथ, आप यहाँ पे कल कॉल भी खरीद सकते हो, और एक बहुत अच्छी ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिलती है, और यहाँ पे कहीं आपको शॉर्ट करने का मौका मिलता है, और मतलब शॉर्ट करने की भी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है यहाँ पे, क्योंकि ऑल टाइम हाई पे है मार्केट। सो बी केयरफुल, लेवल बाय लेवल काम करना है। अगर इसे ब्रीच करता है तो क्विक डिसीजन लीजिए और फटाफट से कॉल खरीद के एक स्कैल्पिंग जैसा या फिर एक फास्ट मोमेंटम ट्रेड ली जा सकती है यहाँ पे। सो आई होप एंड आई विश कि कल आ जाए 16,000, तो सबके लिए अच्छा है, अपने लिए भी अच्छा है, निफ्टी 16,000 भी हो जाएगा। सो यस, आई थिंक कि कल का ट्रेड
देख के काफ़ी कुछ डिसाइड हो जाएगा कि मार्केट कहाँ ऊपर जाएगा, तो अपन अपनी जो नेक्स्ट वीक है या फिर नेक्स्ट मंथ है उसकी स्ट्रेटेजी भी इजीली डिप्लॉय भी कर सकेंगे और डिस्कस भी कर पाएंगे कि हाँ मतलब मार्केट ने इस जून मंथ के हाई को ब्रेक कर दिया, ब्रीच करके आज तो वो पूरे टाइम सस्टेन कर रहा है, इसलिए लगता है कि बहुत हाई प्रोबेबिलिटी कि वो यहाँ से ऊपर जाएगा, नीचे आएगा तो भी 15,900 पर एक सपोर्ट लेके ऊपर जाना चाहिए, एक मौका दे सकता है। और जहाँ तक लेवल्स के शिफ्ट करने की बात है, अगर वो नीचे आता है तो जो जो उसका एक इमीडिएट लेवल हो जाता है वो हो जाता है 885 के अराउंड का। यस, अगर वो यहाँ से नीचे आता भी है ना तो बी केयरफुल, कल बहुत ज़्यादा जल्दी मत कीजिएगा इस लेवल पे शॉर्ट करने की, यहाँ पे आने दीजिए, फिर ऊपर जाता है और यहाँ से कहीं इस लेवल से रेजिस्टेंस लेता है जो अपना एकदम स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तब कहीं जाके शॉर्ट कीजिएगा, अदरवाइज इस लेवल पे आप लॉन्ग जाने की अपॉर्चुनिटी ढूंढिएगा। एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है वीकली में, और कल फ्राइडे तो आप ऑप्शन खरीद भी सकते हो। सो यस, बेस्ट ऑफ लक फॉर टुमारो एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, काफ़ी अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है और अच्छा काम करने की इच्छा होती है। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।